सोमवती अमावस्या का व्रत इस बार कब पड़ रहा है? क्या सोमवती अमावस्या का व्रत यदि कोई पहली बार करना चाहते हैं, पहली बार उठाना चाहते हैं, तो क्या उठाएं या ना उठाएं? क्योंकि इस बार मल मास अधिक मास है, तो अधिक मास में व्रत उठाएं या ना उठाएं? वट वृक्ष या पीपल के वृक्ष इसकी परिक्रमा करनी है, किनकी पूजा करनी है? पीपल का वृक्ष नहीं है तो क्या तुलसी जी की परिक्रमा कर सकते हैं? और कितनी परिक्रमा करनी है? व्रत किस टाइम खोलना है? क्या पूजा के बाद खाना खा सकते हैं? संपूर्ण नियम इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। फ्रेंड्स देखिए, सोमवती अमावस्या पर पूजा करने से बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है, घर में खुशियां आती हैं और सुहाग का आशीर्वाद मिलता है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि आप पहली बार सोमवती अमावस्या का व्रत उठाना चाह रहे हैं तो इस बार मल मास है, तो मल मास में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। आप इस बार से सोमवती अमावस्या का व्रत मत उठाइए। हाँ, आप पूजा कर सकते हैं, आप पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कर सकते हैं, श्रृंगार का सामान भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन व्रत यदि आप नया उठाना चाहते हैं तो आप अगली बार से उठा सकते हैं। वैसे आप देख लीजिएगा, घर की परंपरा और बड़े जैसे आपके घर में कहते हैं उसी अनुसार करें, लेकिन हमारे यहाँ मल मास में कोई शुभ काम नहीं किया जाता, ना ही नया व्रत उठाया जाता है। और उस दिन तो मल मास का आखिरी दिन है, तो उस दिन आप व्रत ना ही उठाएं तो अच्छा है। दूसरी बात, यदि आपके यहाँ पीपल का वृक्ष नहीं है तो परिक्रमा क्या तुलसी जी के पौधे की कर सकते हैं? तो जी हाँ, आपके पास यदि तुलसी जी का पौधा है घर पर लगा हुआ तो आप उनकी 108 परिक्रमा कर लीजिए, नहीं तो कम से कम 11 परिक्रमा आप अवश्य ही करें, क्योंकि कई बार 108 परिक्रमा नहीं की जा सकती, कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं और परिक्रमा करते समय चक्कर आने की संभावना होती है। तो आप यदि आपका शरीर अलाउड नहीं करता तो आप कम से कम 11, 21, 31 जितनी भी आपसे हो सके उतनी परिक्रमा कर लीजिए, और साथ में कोई ना कोई फ्रूट या फिर कोई ड्राई फ्रूट रख लीजिए, किशमिश या मूंगफली के दाने आप गिनकर रख लीजिए, ताकि आपको परिक्रमा करते समय ध्यान रहेगा आपने कितनी परिक्रमा की है। जब आपकी एक परिक्रमा पूरी हो जाए तो एक एक दाना आप ड्राई फ्रूट का तुलसी जी के पौधे में या पीपल वृक्ष में चढ़ा दीजिए। सोमवती अमावस्या पर पीपल के वृक्ष की या फिर तुलसी जी के पौधे की परिक्रमा की जाती है, वट वृक्ष की इस दिन परिक्रमा नहीं करती। तीसरी बात, कईयों के यहाँ पूरा दिन व्रत रखा जाता है। कई लोग शाम के समय ही मीठा भोजन खाकर, जिसमें आटे से बनी हुई कोई भी वस्तु जो गुड़ और आटे से बनी होती है, पुए पकोड़े खाकर ही व्रत खोलते हैं। और कईयों के यहाँ नियम होता है कि 12 बजे पूजा करने के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। वो आप देख लीजिएगा, जैसे भी आपके घर परिवार की परंपरा है उसके अनुसार ही आप व्रत खोल सकते हैं। यदि आप पूजा के बाद व्रत खोलना चाहते हैं तो पूजा के बाद भी आप सात्विक भोजन खाकर व्रत खोल सकते हैं। ध्यान रखिए, इस दिन नमक नहीं खाया जाता, मीठा और चावल का भोजन तो इस दिन नहीं किया जाता, गुड़ और आटे से बनी वस्तुओं को खाकर ही व्रत किया जाता है। और सुहाग का सामान आप किसी भी सुहागन स्त्री को दान कर दीजिए, पंडितानी को दान कर सकते हैं, अपनी सासू जी को, ननद जी को, जो भी आपके यहाँ आपसे बड़े हैं रिश्ते में ससुराल पक्ष में, उन्हें आप बायना देकर व्रत का पारण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बार नया व्रत नहीं उठाना है। अगर आप पहले से व्रत करते आ रहे हैं तो आप व्रत को कंटिन्यू कर लीजिए और 108 परिक्रमा कर लीजिए, नहीं तो कम से कम 11 परिक्रमा आप अवश्य ही करें पीपल वृक्ष की, या फिर तुलसी जी के पौधे की भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। और व्रत का पारण आप अपनी परंपरा के अनुसार या तो पूरा दिन का व्रत कर लीजिए या फिर दोपहर को 12 बजे के बाद भी आप मीठा भोजन खाकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आशा है आपको सोमवती अमावस्या से संबंधित यह छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। इस बार 15 जून 2026 दिन सोमवार को सोमवती अमावस्या है, इस दिन आप व्रत और पूजा कर सकते हैं।